नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, कभी भी एक बहुत बड़ी खबर आपको अचानक से स्ट्राइक कर सकती है। रिलायंस होल्ड करते हैं तो करना क्या है, नहीं करते हैं तो क्या है बेस्ट बाइंग लेवल। और दोस्तों, आने वाले टाइम में Q4 के नंबर्स आ सकते हैं, आपको पता है, जिसकी वजह से आपको अलर्ट रहना चाहिए। ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं है, हार्डली से हार्डली अगर आप पकड़ें तो 2 वीक आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद सारे कॉर्पोरेट एक्शन Q4 के हमें देखने को मिल सकते हैं। इस बीच में क्या खबर है, क्या नहीं, क्या करना है, इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो बहुत बड़ी विशाल कंपनी दिखाई पड़ती है। एज पर द मार्केट कैप इंडिया की नंबर 1 बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है। 2000 के नीचे हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इधर पे कंक्लूजन मत निकालिएगा। आपको पहले से पता है फ्रेंड्स कि इधर पे हमें रिलायंस में बहुत ज़्यादा विस्फोट देखने को मिला था। क्यों? तो रही फेसबुक की बात, रही गूगल की बात, नहीं जाने कितने सारे दोस्तों अमेरिकन कंपनी की बात की जाए तो उन्होंने रिलायंस के जियो में या फिर RRVL रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में बहुत निवेश किया था। और दोस्तों, ये निवेश इसलिए हुआ था क्योंकि इधर पाया था कोरोना, और कोरोना के पहले रिलायंस में एक डील होने को थी एरेमको के साथ, जहाँ पे वो अपने 20% स्टेक को ऑफलोड करते हैं उनके O2C बिजनेस से, और उनको मिलता 15 बिलियन US डॉलर्स, जहाँ दोस्तों उनके जो कामकाज है और अच्छे होते हैं। लेकिन ये नहीं हुआ। कोविड की वजह से सारे जो तेल के प्राइस है वो क्रैश हो चुके थे, जिसकी वजह से रिलायंस बहुत ही ज़्यादा झटका में आया। लेकिन दोस्तों, कहानी अब उल्टी पड़ रही है। इधर पे आप देखें तो रिलायंस में बहुत सारे न्यूज़ थे, लेकिन उस न्यूज़ का फैक्टर ऑलरेडी हो चुका था। और उसके बाद आया अमेजोन से झगड़ा, लेकिन वो कंटिन्यू है। लेकिन इसी बीच में याद रखिए, हमें Q4 के नंबर्स के पहले या फिर उसी दौरान एरेमको के साथ डील होते हुए देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं। तो गाइस, सऊदी अरमको की बात की जाए, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि सबसे दुनिया की नंबर 1 तेल रिफाइनिंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और दोस्तों, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है इतनी बड़ी कंपनी को कमांड करना। और उनके जो डील है दोस्तों वो रुक गए थे। क्यों? तो US डॉलर की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड दोस्तों पूरा क्रैश हो चुका था, बिकॉज लॉकडाउन लग चुका था। तेल कौन खरीदता? उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें अभी क्या हो रहा है, तेल के प्राइस में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और रिलायंस एरेमको डील लाइकली इफ क्रूड ऑयल एवरेज USD अराउंड 65। तो गाइस, ये सोर्स क्या है? बिजनेस स्टैंडर्ड का, और मैं उन्हीं को क्रेडिट देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस में दोस्तों कभी भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है। अगर US डॉलर 65 के लगभग हुआ और एक रात आप सोएं और उसके बाद ही दोस्तों आपको न्यूज़ आ गई कि चलो भाई इनके डील हो गए, तो दोस्तों रिलायंस में एक बहुत विस्फोट देखने को मिल सकता है। और गाइस, को पता है कि मैक्वारी की बात की जाए या फिर जेफरीज की बात की जाए, मैक्वारी ने दोस्तों रिलायंस को बहुत ही राउंड का टारगेट दिया था। लेकिन इधर पर आप देखें तो जेफरीज की क्या कमेंट्री है, अ फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइस एंड अरामकोस $75 billion annual dividend commitment may have delayed Saudi company picking a stake in Reliance Industries Limited O2C unit, रिसर्च फर्म जेफरीज सेड। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि सऊदी अरमको की बात की जाए तो उन्होंने IPO लाने का भी प्रस्ताव रखा था। एनीवेज, उनमें दोस्तों 75 बिलियन एनुअल डिविडेंड कमिटमेंट के बाद दोस्तों ये जो डील थी थोड़ी सी स्थगित होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन उसे लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। आपको पता है कि मिस्टर मुकेश अंबानी बहुत ही कमिटेड इंसान दिखाई पड़ते हैं, और इन्होंने इसके पहले हाई ऑफ कर दिया था O2C बिजनेस को, और उसके ऊपर काम स्टार्ट भी हो गया है। माना जा रहा है दोस्तों कि 2 महीने के अंदर वो सारा काम काज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रिचेस्ट इंडियन मुकेश अंबानी हैड इन अगस्त 2019 अनाउंस टॉक फॉर द सेल ऑफ 20% in the O2C business, which compromises its twin oil refining at Jamnagar in Gujarat and petrochemical assets to the world's largest oil exporter। इसका मतलब क्लियर कर दोस्तों, हमें ये डील इसके पहले ही होते हुए देखने को मिल जाता है, लेकिन जो स्थगित हो गई थी, अब दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकर्स ने इसको लेके अपना आर्टिकल पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी बीच में आप देखिएगा O2C बिजनेस को लेके यही हमें न्यूज़ आ रही थी। अचानक एक दिन सुबह को दोस्तों O2C बिजनेस को लेकर न्यूज़ आ गई। तो सेम यही कहानी है, एकदम ऑयल के प्राइस में तेज हो गए। और दोस्तों, एक ऐसा ग्लोबल डिजास्टर हमें देखने को मिला है जहां पे ऑयल के प्राइसेस और तेज हो रहे हैं। अगर ऑयल के प्राइसेस तेज होंगे तो भाई इनको USD में फायदा होगा, मींस पर बैरल की मैं बात बोल रहा हूं। और सीधा दोस्तों ये डील हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। तो गाइस, ये थी धमाकेदार खबर। मैंने आपको सोर्स से बताया कि ऑफकोर्स मुझे कहां से मिला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए दोस्तों, आज की बात की जाए तो आप देखिए कि क्रूड ऑयल के प्राइस में दोस्तों $64, और अपने देखा कि रिपोर्ट बोल रहे हैं कि $65 के पर बैरल के अकॉर्डिंग अगर सारा चीज़ सेटलमेंट हो जाता है तो हमें क्रूड में तेजी तो आएगी, लेकिन डील में भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन 4% तेज क्यों था, और दोस्तों इसके पीछे है एक मोटी सी वजह। तो गाइस, आपको पता है कि सुएज कैनाल एक तरह का कैनाल है जो कि आर्टिफिशियल मैन मेड बनाया गया है, जो इजिप्ट से पास होता है।
उधर से फ्रेंड्स अगर बात की जाए ग्लोबल जितने भी ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, वरना इंडिया का नक्शा हो गया है फिर वर्ल्ड का नक्शा, तो तेल का जो एक्सपोर्ट है दोस्तों वो बहुत ही लॉन्ग रूट हो जाता है। तो एक कैनाल बना दिया गया था बीच से जो इजिप्ट के पास करता है, आप देख सकते हैं क्लियरली उस कनाल के अंदर एक ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से तेल को एक्सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग रूट जाना पड़ रहा है, जिससे खर्चे बढ़ जाएंगे और तेल में दोस्तों डिमांड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेल के प्राइसेस में दोस्तों आज हमें एक तेजी देखने को मिल रही है 4%, क्योंकि जो ब्लॉकेज है स्विच कैनाल में वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट दोस्तों मे बी इन फ्यूचर अच्छा पॉजिटिव करे। और तेल कंपनी के लिए ये चीज़ अच्छा है बिकॉज उनके मार्जिन बढ़ेंगे, उनके दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं ये अपने आप में उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो गाइस मैंने आपको न्यूज़ कवर कर दी और ऑथेंटिकली मैंने न्यूज़ कवर करी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना क्या है, बिकॉज इधर पे दोस्तों रिलायंस का खतरा टला नहीं है। अगर मैं रिलायंस को बांटूँ दोस्तों तो 4 बिजनेस हमें मोटा मोटी दिखाई पड़ते हैं। O2C बिजनेस, पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनिंग, उसके बाद दोस्तों रिलायंस जियो का बिजनेस एंड उसके बाद रिटेल का बिजनेस। तो आपको पता है दोस्तों रिलायंस रिटेल की बात की जाए तो यहाँ पे अमेजोन का झगड़ा है, तो इधर पे आप बात हटा दीजिए। मुझे लगता है कि ये रिजॉल्व होने में कम से कम साल भर का समय लग जाएगा। जियो की बात की जाए तो भारती एयरटेल दोस्तों कंटिन्यूसली अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है और इस बार भी जो ट्री का नया डाटा आया है दोस्तों उन्होंने ये दिखलाया है कि भारती एयरटेल ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़े हैं। तो इधर पर रिलायंस को झटका लग रहा है, लेकिन रिलायंस ने O2C बिजनेस को हाई ऑफ करने का प्लान कर लिया है, उस पर काम भी स्टार्ट हो गया। तो कभी भी दोस्तों अगर हाई ऑफ की न्यूज़ कंप्लीट हो जाती है तो रिलायंस का एरेमको के डील की वजह से एक तेजी पॉसिबल दिखाई पड़ती है। तो एकदम दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मुकेश अंबानी की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत बड़ी व्यक्ति है दोस्तों। इसके पहले डील्स नहीं हो रही थी, उन डील पर डील का सिलसिला कर दिया और मुझे अच्छे से याद है 10 से 12 डील कंटिन्यूसली हमें लाइन टू लाइन देखने को मिले। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ये मैनेजमेंट ही बतलाता है कि चलो भाई इनके मैनेजमेंट कितने सक्षम है। तो एनीवेज आप देखें तो आपको दोस्तों अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है बिकॉज ये 2300 का स्टॉक है और इस न्यूज़ की वजह से ऑफकोर्स आज के आज कल नहीं होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है दोस्तों, याद ध्यान रखिएगा, यकीन है, गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन ये है कि Q4 के नंबर्स आएंगे और उसी बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं ये डील अनाउंस हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है उसके पहले प्राइस गिरे तो फ्रेंड्स मुझे पक्का यकीन है कि आपको मौका मिल सकता है। तो अगर आप मार्केट कैप की बात की जाए तो 13 लाख करोड़ अराउंड दिखाई पड़ती है, कभी 13 तो कभी 14, यही दोस्तों हमें रेंज देखने को मिलते हैं। रिलायंस की इंडस्ट्री पी की बात की जाए 39 के लगभग दिखाई पड़ती है और इनका पी देख सकते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड 46 के लगभग। कंसोलिडेट की बात की जाए 30 के लगभग दिखाई पड़ती है और लास्ट की बात की जाए तो अप्रॉक्स 40% की डिलीवरीज बहुत ही अच्छी है। तो कान खोल के सुन लीजिए दोस्तों करना क्या है। देखिए अगर आप होल्ड किए हुए हैं तो आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करी है और आगे भी करेगी। और मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे फंड मैनेजर दोस्तों निशाना करते हैं कि कभी भी रिलायंस का प्राइस में क्रैश आता है तो उधर पे माल वो उठा लेते हैं। तो गाइस मार्केट में कमजोरी थी, रिलायंस कमजोर था, लेकिन ध्यान रखिएगा आने वाले हैं Q4 के नंबर्स और मैं बता दिया हूँ दोस्तों। फिर से देखिएगा आपको कहीं ये न्यूज़ देखने को ना मिल जाए, तो इसीलिए अगर आपको कभी 1950 1900 के लगभग मिले तो रिलायंस को बेझिझक उठा दीजिए। अगर आपको 100 रुपया से डिक्लाइन के प्राइस से आपके हाथ पाँव नहीं फूलते हैं, 2000 के लेवल पे लिए हैं तो कभी 100 रुपये गिर गया, तो अगर आप उससे ओके हैं दोस्तों तो आराम से इस लेवल बाई कर सकते हैं। ओके नहीं है तो थोड़ा सा नेशनल लेवल का इंतजार करिए। और कभी दोस्तों और भी एवरेज करना है तो एकदम दोस्तों 1973 1970 1950 के नीचे जितना मिले एवरेज करिए। मुझे लगता है Q4 के पहले एक धमाका हो सकता है, जहाँ पे बड़े बड़े जेफरीज का भी दोस्तों यही मानना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आने वाले टाइम में रिलायंस के लिए बहुत ही क्रूशियल हमें एक इवेंट देखने को मिल सकती है और इतना बड़ा डील दोस्तों अपने आप में बहुत हिस्टोरिक होगा। तो लेट्स सी क्या होगा, लेकिन हाँ ये अगर होता है तो रिलायंस के प्राइस में 101% दोस्तों हमें आग लगते हुए देखने को मिल सकती है। लिए हुए हैं एकदम माल दबा के बैठ सकते हैं। आई होप दोस्तों मैंने अपने कमेंट्री साफ कर दी। रिलायंस को लेकर मैं बायस्ड नहीं हूँ, बट दोस्तों मैं अपना फैक्ट रख रहा हूँ कि रिलायंस में क्या इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए, इवन कड़ी नज़र, और जैसा हो दोस्तों रिलायंस में स्टेक बढ़ाइए नेशनल लेवल से और रिलायंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। ऑफकोर्स आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो यार सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।